नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी ही नहीं बल्कि एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा किसानों के हित में फैसले लेती है। यही कारण है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बीते कार्यकाल में किसानों के हित में सबसे ज़्यादा फैसले लिए और सबसे बड़े फैसले लिए, और यही सिलसिला उन्होंने बदस्तूर जारी रखा है अपने तीसरे कार्यकाल के दूसरे साल तक। क्या कुछ इन 2 सालों में हुआ है किसानों के लिए और कितने फैसले लिए गए हैं, किस तरह किसानों का हित किया गया है, उनके बारे में सोचा गया है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। किसानों की बात हो और कांग्रेस पार्टी की बात न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शायद यही वजह है कि देश में कांग्रेस पार्टी किसानों की पार्टी का पर्याय बन चुकी है। सीएम गहलोत ने पार्टी की इसी विचारधारा की निरंतरता को बनाए रखते हुए किसान हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। ऐसे ही कुछ फैसलों के बारे में आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देते हैं। प्रदेश के अन्नदाता को गहलोत सरकार की सौगात। चुनावी वादा निभाते हुए प्रदेश के 20.46 लाख किसानों की कर्ज माफी, 16,000 करोड़ रुपए के फसली ऋण को मंजूरी दी, बूंद बूंद सिंचाई योजना को बढ़ावा देने पर जोर दिया, कुसुम योजना के तहत सोलर पंप्स के जरिए सिंचाई पर जोर, किसान कल्याण योजना के तहत 3% ब्याज पर ऋण दिया, निजी कंपनी और पंजाब सरकार के सहयोग से खेती उपकरण मुहैया कराए, प्रदेश में मंडियों की संख्या में इजाफा किया, 2 लाख टन यूरिया और डीएपी के अग्रिम भंडारण की व्यवस्था की गई, कृषि कनेक्शनों पर बिना अतिरिक्त राशि के स्वीकृत भार को बढ़ाने की अनुमति दी, कृषि कनेक्शनों पर 5 साल तक बिजली दरों में बदलाव नहीं करने का फैसला किया, किसानों को 6,000 मेगावाट बिजली देने का प्रावधान किया, केंद्र के किसान विरोधी बिलों को प्रदेश में प्रभावहीन करने के लिए विधानसभा में बिल पास कराया। इस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित में कई फैसले लिए, सिंचाई के बारे में सोचा और उनसे जुड़ी हुई कई समस्याओं के समय रहते निराकरण भी किए। वहीं सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पशुपालक भाइयों के लिए भी कई निर्णय लिए और उनके हित में कई फैसले तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिए। मुख्यमंत्री ने पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए 2 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध पर बोनस देना शुरू किया। इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान के लिए 10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया। साथ ही बीकानेर विश्वविद्यालय में पशुपालकों को पशुपालन की बेहतर और आधुनिक तकनीक सिखाने की व्यवस्था की गई। साल 2020 में कोरोना का प्रकोप आया और इससे पहले टिड्डियां किसानों की पूरी मेहनत को चौपट कर गई। लेकिन इस पूरी संकट की घड़ी में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसान भाइयों के साथ संकट मोचन की तरह खड़े नजर आए। सीएम गहलोत ने टिड्डी दल के हमले के चलते हुए फसल खराबे का खुद विभिन्न जिलों में जाकर दौरा किया और समय रहते विशेष गिरदावरी करवाई। इससे किसानों को राहत मिली। इसके बाद जब राज्य में कोरोना का प्रकोप होने लगा और देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया तो खेती संबंधी कामकाज भी रुक गए। लेकिन उस समय किसानों की उपज खेतों में तैयार खड़ी थी। अगर उसकी समय पर कटाई नहीं होती तो काफी नुकसान होता। इसलिए गहलोत सरकार ने कम संक्रमित क्षेत्रों में किसानों को कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ फसल कटाई की अनुमति दी। इसके साथ ही कई अन्य सहूलियतें भी कोरोना काल के दौरान प्रदेश के किसानों को दी गई। कोरोना काल में किसानों के संकट मोचन बने सरकार, फसलें बेचने के लिए नई मंडियां स्थापित की, जीएसएस और केवीएसएस को भी फसल खरीद की मंजूरी दी, 1500 अन्य लोगों को किसानों से सीधी खरीद के लिए लाइसेंस दिए, 1100 से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को उपज की सीधी खरीद के लाइसेंस दिए, फसल खरीद केंद्रों पर किसानों को जिलेवार बुलाया गया, उपज बेचान के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाई, किसानों को बिजली बिलों में राहत देते हुए विलंब शुल्क में छूट दी, किसानों को उपज रहन रखकर ऋण लेने की सुविधा दी, मक्का और बाजरा के उन्नत किस्मों के बीज निशुल्क दिए गए। इस तरह फसल कटाई के बाद किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या उपज को बेचने की थी, उसका भी सीएम गहलोत ने बड़ी ही कुशलता से समाधान किया ताकि इस संकट काल में अन्नदाता के ऊपर कोई संकट नहीं आए। गहलोत सरकार ने किसानों के लिए खाद, बीज, पानी, बिजली, यहाँ तक कि छोटी जोत वाले किसानों को सहायक कृषि उपकरण भी किराए पर मुहैया करवाने का काम किया।
यानी कहा जा सकता है कि वो तमाम कदम गहलोत सरकार की ओर से उठाए गए जिससे किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य मिल सके और उन्हें नुकसान नहीं उठाना पड़े। किसानों के हित में गहलोत सरकार आगे भी ऐसे ही फैसले लेती रहेगी।